नमस्कार। आज हम भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसके इतिहास, इसके लक्ष्य और ये कैसे काम करता है, इस पर कुछ जानकारी है। और हमारा मकसद है कि इस अहम युवा आंदोलन की मुख्य बातें समझें, मतलब ये शुरू कैसे हुआ, क्यों बना और युवाओं पर इसका क्या असर होता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कैंप लगाना या वर्दी पहनने तक ही सीमित नहीं है। इसकी एक अपनी कहानी है, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और इसका असली उद्देश्य तो युवाओं में आप कह सकती हैं चरित्र निर्माण और एक नागरिक जिम्मेदारी की भावना जगाना है। हाँ, इसकी कहानी तो वाकई दिलचस्प है, खासकर भारत में इसकी शुरुआत। वैसे दुनिया में तो ये 1907 में लॉर्ड बेडन पॉवेल ने इंग्लैंड में शुरू किया था एक कैंप से। भारत में स्काउटिंग 1909 में आई, पर शुरू में सिर्फ अंग्रेज और एंग्लो इंडियन बच्चों के लिए थी। उन्होंने इसे ऐसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भारतीय बच्चों के लिए अपने अलग संगठन बनाए, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी और पंडित कुंजरू श्रीराम वाजपेयी जी। इन्होंने इलाहाबाद में सेवा समिति स्काउट एसोसिएशन शुरू किया। और आज़ादी से पहले कोशिशें तो हुई कि ये सब एक हो जाए, पर वो सफल नहीं हो पाई। और उसकी मुख्य वजह शायद वो स्काउट प्रतिज्ञा थी, जिसमें राजा के प्रति वफादारी की बात थी। सही कह रहा हूं ना? भारतीय नेताओं को वो मंजूर नहीं था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, वही मुख्य बिंदु था जिस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन फिर आज़ादी के बाद माहौल बदला। तब पंडित नेहरू और मौलाना आजाद जैसे बड़े नेताओं ने आगे बढ़कर इन अलग अलग समूहों को एक साथ लाने की पहल की। अच्छा। और उन्हीं की कोशिशों से आखिरकार तारीख थी 7 नवंबर 1950, है ना? हाँ, 7 नवंबर 1950। उस दिन ये अलग अलग स्काउट संगठन मिलकर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स बने। और फिर लगभग एक साल बाद 15 अगस्त 1951 को गर्ल्स गाइड एसोसिएशन भी इसमें औपचारिक रूप से शामिल हो गई। ये तो वाकई एक बड़ा कदम था। निश्चित रूप से इसने भारत में स्काउटिंग और गाइडिंग को एक, आप कह सकती हैं, संगठित राष्ट्रीय पहचान दी। तो ये तो हुई इसकी ऐतिहासिक जड़ें कि संगठन बना कैसे। लेकिन इसका असली मकसद क्या है? मतलब किन मूल्यों पर ये आज भी काम कर रहा है? देखिए, इसका जो मूल उद्देश्य है वो है युवाओं का चौतरफा विकास। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और साथ ही आध्यात्मिक तौर पर भी, ताकि वे समाज के जिम्मेदार और सक्रिय सदस्य बन सकें। और ये मोटे तौर पर 3 बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है। 3 सिद्धांत कौन कौन से? पहला, ईश्वर के प्रति कर्तव्य, मतलब अपने धर्म और आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करना। दूसरा, दूसरों के प्रति कर्तव्य। इसमें देश के प्रति वफादारी, समाज की सेवा, दूसरों का सम्मान और प्रकृति की देखभाल, ये सब शामिल है। अच्छा ना? और उनको बेहतर बनाना, उन्हें निखारना। ये सिद्धांत सुनने में तो काफी ऊंचे लगते हैं, पर इन्हें जमीन पर कैसे उतारा जाता है? मतलब रोजमर्रा की गतिविधियों में कैसे शामिल करते हैं? ये सिर्फ किताबी बातें तो नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। सदस्य एक प्रतिज्ञा लेते हैं और जो स्काउट या गाइड नियम है उनका पालन करते हैं। हाँ, वो प्रतिज्ञा याद है मुझे। मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगी, दूसरों की सहायता करूंगी और स्काउट गाइड नियम का पालन करूंगी। ये अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। बिल्कुल। और इसके साथ ही पेट्रोल सिस्टम पर बहुत जोर दिया जाता है। यानी छोटी छोटी टोलियों में काम करना। अच्छा, पेट्रोल सिस्टम। हाँ, इससे न सिर्फ टीम वर्क और सहयोग की भावना बढ़ती है, बल्कि हर सदस्य को एक छोटे समूह में नेतृत्व करने का, जिम्मेदारी लेने का अवसर भी मिलता है। कार्यक्रम भी ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जो रुचिकर हों और लगातार आगे बढ़ाते रहें, जैसे खेल हैं, उपयोगी हुनर सीखना है, समाज सेवा है और खासतौर पर प्रकृति के बीच बाहरी गतिविधियां। ये करके सीखने का तरीका अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए कैसे ढाला जाता है? क्योंकि बच्चों तो बहुत छोटे भी होते हैं इसमें। इसका ढांचा कैसा है? हाँ, ये संगठन एक रजिस्टर्ड संस्था है, स्वैच्छिक, गैर राजनैतिक और धर्मनिरपेक्ष है। और इसका एक पूरा व्यवस्थित ढांचा है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर बिल्कुल स्थानीय स्कूल या समूह के स्तर तक। और आपने सही कहा, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। जैसे बनीज हैं 3 से 5 साल के लिए, फिर कब्ज और बुलबुल हैं 5 से 10 साल, फिर स्काउट्स और गाइड्स आते हैं 10 से 17 साल,
और फिर रोवर्स और रेंजर्स 17 से 25 साल तक। अच्छा, तो हर उम्र के लिए अलग कार्यक्रम। हाँ, और हर वर्ग का अपना एक आदर्श वाक्य भी है। जैसे कब्स बुलबुल का है पूरी कोशिश करो, स्काउट्स गाइड्स का तैयार रहो, और रोवर्स रेंजर्स का सेवा। और इनकी गतिविधियां भी काफी फैली हुई लगती हैं, जैसा आपने कहा, सिर्फ कैंपिंग नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा विविधता है। कैंपिंग तो है ही, साथ में प्राथमिक उपचार सीखना, समाज सेवा के काम करना, जैसे मान लीजिए कहीं सफाई अभियान चलाना है या किसी आपदा के समय मदद करनी है। राष्ट्रीय एकता कैंप आयोजित करना, लीडरशिप की ट्रेनिंग देना, पर्यावरण बचाने से जुड़े प्रोजेक्ट करना, ये सब इसमें शामिल हैं। और ये गतिविधियां युवाओं को सिर्फ कोई हुनर नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें जमीनी हकीकत से जोड़ती हैं और उनमें एक सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास भी जगाती हैं। और इस संगठन के काम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली है ना? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जैसे 1987 में संयुक्त राष्ट्र ने शांति दूत पुरस्कार दिया था, और भारत सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी मिला है। ये सम्मान बताते हैं कि इसका योगदान कितना महत्वपूर्ण माना गया है। हाँ, ये दिखाते हैं कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति, एकता और युवाओं के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स सिर्फ वर्दी पहनने और कैंप लगाने से कहीं ज्यादा है। ये अनुशासन, सेवा की भावना और युवाओं के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिसकी जड़ें हमारे इतिहास में काफी गहरी हैं। बिल्कुल, और इसके जो सिद्धांत हैं और जो करके सीखने का तरीका है, वो इसे आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाए हुए है। ये युवाओं को सिर्फ व्यवहारिक कौशल ही नहीं देता, बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की राह भी दिखाता है। और यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि आज का जो डिजिटल युग है, जहां युवा स्क्रीन से इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्या वहां भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जैसी संस्थाओं का महत्व शायद और भी बढ़ गया है? क्योंकि ये उन्हें वो वास्तविक दुनिया का अनुभव और वो सामाजिक जुड़ाव देती हैं जो शायद आजकल कम होता जा रहा है। इस पर विचार किया जा सकता है।